बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिले चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर है। उसने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात किया है। फायर के अराउंड 17 टीम्स जिला में डिफरेंट प्लेसेस पे उन्हें लगाया गया है और ओड्राफ के 2 टीम और एनडीआरएफ के 2 टीमें हमारे साथ मौजूद है। उसमें से एनडीआरएफ टीम को कृष्ण प्रसाद भेजा गया है और हमारे ओड्राफ के 4 सब टीम्स को पिपली, कोणार्क, अस्त्रंग एवं काकटपुर में स्टेशन किया गया है। उसको छोड़ के हमारे जो 179 साइक्लोन शेल्टर से और अराउंड 370 ऑल्टरनेट शेल्टर से उन्हें प्रिपेयर्डनेस में रखा गया है और आज हमारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी चालू है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो सब अरेंजमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। जैसे कोई धन हानि न हो, कोई जीवन नष्ट न हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। मैं जिला प्रशासन और ये पोर्ट अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोएक्टिव होकर ऐसा मेजर लिया है। बाकी भगवान के ऊपर से डिपेंड करता है क्या होगा कहीं नहीं होगा, फिर भी हम हर तरह का इवेंचुअलिटी के लिए प्रस्तुत हैं। जो साइक्लोन का आय है वो पूरा ये धामरा एरिया के ऊपर से गुजरेगा। ये आईएमडी और ये अदर एजेंसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ठहरेंगे, पूरा रात को रहेंगे, कल भी रहेंगे और जो ज़िले का हमारा ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ और धामरा पोर्ट के ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ से जैसे कोई भी कैजुअलिटी ना हो और सबको प्री इवैक्यूएशन किया जा सके, इसका हम जायजा ले रहे हैं। आवश्यक पड़ा दिने आसो, जे बिक्री करने अच्छे दिने आसो, जे किणवाई अच्छे दिने आसो। कि सबुदिन आसला प्रत्येक दिन सीसीटीवी चलला, ता अर्थ हूँ से क्रेता भी नुह, विक्रेता भी नुह, से दलाल। से भाया लोक को चिन्हट कर बाहर फोटो लगे, फोटो व्यक्ति भर को छाड़ ना जी कहीं होना कहीं। मोर जीवन प्रथम थर मुझे द्वितीय थर भगवान जब निर्देश देवे पुणी आसबि। आज मुझे बारंबार आसिली मोर भी फोटो लगे। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना बहुत तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आज तूफान गंभीर रूप लेगा, इसको लेकर कोलकाता और ओडिशा के तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है, जबकि रेलवे ने बयान जारी करके कहा कि बंगाल में सियालदह स्टेशन से आज रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। तो आज ये तूफान दाना टकराएगा। आपको बताएं कि यहाँ पर इंतजाम पूरे किए गए हैं, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा में ये तूफान गंभीर रूप लेगा। ऐसे में वहाँ पर पहले से अलर्ट है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना तूफान आगे बढ़ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने है। उड़ीसा के पुरी से ये गुजरने वाला है। ऐसे में वहाँ पर अलर्ट है। आपदा से निपटने की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो आज दाना नाम का तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और यही वजह है कि इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और ओडिशा और बंगाल में तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। 24 अक्टूबर को तूफान गंभीर रूप ले लेगा। 24 अक्टूबर यानी आज ओडिशा और बंगाल के तट को यह तूफान पार करेगा। तूफान पुरी और सागर द्वीप से होकर गुजरेगा। दाना तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से बढ़ेगा।
ओडिशा में तूफान से निपटने के लिए उस रेस्क्यू टीम को लगाया गया है जिस टीम के पास फोनी चक्रवात से निपटने का अनुभव है। न्यूज 18 इंडिया ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर एनडीआरएफ के डीजी मोहसिन शाहिदी से खास बातचीत की है। सर, समझना चाहेंगे कि अब तक कितने टीम आपकी काम कर रही है, किस तरह से पूरे इस ऑपरेशन पर निपटने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है उसको देखते हुए और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बंगाल में काफ़ी पहले भी चक्रवात आए हैं और इससे भी भयंकर अभी ये जो स्टॉर्म हुआ है इसमें सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही ये सीमित रहने की संभावना है। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है और जो 4 स्टेट्स मैक्सिमम अफेक्टेड स्टेट्स होंगे, उड़ीसा, बंगाल और पोस्ट लैंडफॉल का भी एक ध्यान रहता है मन में कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी हमने टीमों की तैनाती की है। कुल 45 टीमों की डिमांड की गई है स्टेट द्वारा और अभी वर्तमान में 56 टीमें हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ टीमें हमारी एयरलिफ्ट भी की गई हैं, उड़ीसा में माटिंडा से बाई रोड मूव की गई हैं, झारखंड से और आंध्र प्रदेश से। और इसके अलावा भी कुछ टीमों को अभी स्टैंड बाई में रखा गया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो उधर बंगाल में भी तूफान दाना से निपटने की पूरी तैयारियां की गई हैं। Cyclone Dana is nearing, but we in Bengal have braved many storms. We will face Dana also with confidence and fortitude. डेंजरस बिल्डिंग बड़ा चैलेंज है। इन लोगों को, पुलिस को हमने बोला है, लिस्ट भी दे दिया है। ये इन सब को उठा के ज़्यादातर स्कूल और हमारे वो कम्युनिटी हॉल में हम लोग खाना रखने का बंदोबस्त किया है, वहाँ पर आ जाइए, 2 दिन रख के फिर आप चले जाइए। ओडिशा और बंगाल में तूफान दाना के अलर्ट के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड, पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में दाना तूफान को लेकर रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में रेल सेवाओं पर चक्रवात दाना के प्रभाव को कम करने के लिए रेलवे की तैयारी के बारे में चर्चा की गई।